सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास। मेरा नाम है निशा सोनी। आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी के आईसीटी वाली बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी। इसका है आज लेक्चर नंबर 4। मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होगा टेक्नोलॉजी यहाँ से। इस पोर्शन से हमारा क्या स्टार्ट होगा, लेक्चर नंबर 4। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर क्रिएशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है कुछ चीजों को बनाने के लिए या बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ऑफ इंफॉर्मेशन। आप बातचीत करोगे, क्या करोगे, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो दोगे ही ना, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई टॉपिक तो होगा ही। सो दैट इज इंफॉर्मेशन। द टर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि फुल फॉर्म है किसका, आईसीटी का, इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, डिस्प्ले, स्टोर, प्रोसेस, ट्रांसमिट, शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। जो टर्म है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये अपने अंदर इंक्लूड करता है बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अपने अंदर ही बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड करता है, जो कि यूज किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है कुछ चीजों को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए। जैसे आपकी स्क्रीन पे मेरा वीडियो आ रहा है तो ये डिस्प्ले हो रहा है, राइट। ये टेक्नोलॉजी का ही तो यूज हो रहा है, जो चीजें सामने आपके दिख रही है। डिस्प्ले करने के लिए, स्टोर करने के लिए। आपके मोबाइल में अपनी कोई ना मेमोरी होगी ना, जीबी, टीबी, पीबी होगी, तो वो चीज किस लिए यूज होती है, चीजों को, डाटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, चीजों को चलाने के लिए। टेक्नोलॉजी का यूज किया कहाँ जाता है, प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, शेयर और एक्सचेंज। अब इसको तो जानते हैं, या तो शेयर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से। फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई जिसकी वजह से आप टेक्नोलॉजी के इन सारे वर्क को करते हैं। यू एन, ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स लिखा हुआ है, इसके बाद में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है UNESCO, क्या लिखा हुआ है, UNESCO, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन। मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रही हूँ, UNITED, ओके, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो यूनेस्को 2007 की ये टर्म जो आईसीटी है, इसकी ये डेफिनेशन है, जो कि कहाँ मेंशन है, यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे मेंशन है। यूनाइटेड नेशन क्या है मैम, इंडिया के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, यूनाइटेड नेशन क्या है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट एक चीज बता दूं कि जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया के अपने कुछ रूल्स है, प्रोटोकॉल्स है, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, राइट। इसी तरह से पूरी दुनिया में एक टीम बैठी हुई है, इकलौती टीम बैठी हुई है, जो हर एक कंट्री को कनेक्ट करने का काम करती है। भाई उन्हीं की टीम को कहा जाता है यूनाइटेड नेशन, ठीक। आप क्लास 9th के बच्चे हो, इसलिए मैं आपको एक बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके नहीं बता रही हूँ, बस इतना समझ ली कि वर्ल्ड लेवल पे कुछ टीम होती है, वर्ल्ड लेवल पे कुछ मीटिंग्स होती हैं, वहां उन मीटिंग्स का नाम होता है यूनाइटेड नेशंस, राइट। वहीं पे साइंटिफिक, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन,
एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है जो कि टेक्नोलॉजीज पे वर्क करता है, राइट। टेक्नोलॉजीज के प्रोटोकॉल्स को बनाता है या फिर बताता है कि किस टेक्नोलॉजीज को किस हद तक यूज किया जा सकता है, राइट। इन सब की लिमिट्स को हर एक कंट्री में यूज किए गए सभी टेक्नोलॉजी के लिमिट्स को डिफाइन करता है। आप कुछ इस तरह से इस चीज को समझे। तो ये यूनेस्को की ये जो यहाँ पे डेफिनेशन में मेंशन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, डिस्प्ले, स्टोर, प्रोसेस, ट्रांसमिट, शेयर, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। ये जो डेफिनेशन है ये कहाँ मेंशन है? यूनेस्को की वेबसाइट पे मेंशन है, जो कि कब की गई थी? 2007 में। बस इतना है। Such a discipline which deals in the creation and communication of information is called ICT, right? Such a discipline, देखो कुछ ये डिसिप्लिन का मतलब होता है एक ऐसा एक ऐसा सेक्शन आप समझ लीजिए, एक ऐसा पार्ट आप समझ लीजिए जो डील करता है चीजों को बनाने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए ऑफ इंफॉर्मेशन, उस चीज को कहा जाता है आईसीटी। ये ऊपर वाली डेफिनेशन की ही रिवर्स पार्ट है, कुछ नहीं है। इसी वाले पोर्शन को बस उल्टा करके लिख दिया है। सो रेडियो, टेलीविजन एंड प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, छपे हुए पन्ने जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह हो गए, बुक्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, आर द पॉपुलर टेक्नोलॉजीज यूज फॉर कम्युनिकेशंस। ये सारी चीजें किस लिए यूज की जाती हैं? कम्युनिकेशन करने के लिए। रेडियो पे कोई सूचना आती है, वो आपको बताते हैं, म्यूजिक सुनाते हैं, न्यूज बताते हैं, तो रेडियोस का यूज किस लिए किया जाता है? टेक्नोलॉजीज के लिए। टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, ये सब किस लिए यूज होता है? कम्युनिकेशन के लिए। द डिजिटल रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब बदलाव, डिजिटल रिवॉल्यूशन has transformed the way these traditional technologies function. रिवॉल्यूशन ने, डिजिटल रिवॉल्यूशन, डिजिटल बदलाव ने इन पुराने चीज जो चलती आ रही है उन सबको क्या किया है? बदला है। फॉर एग्जाम्पल, एनालॉग टीवी हैज बिकेम डिजिटल टेलीविजन। अब सबसे पहले आप यहाँ पे इस एनालॉग वर्ड का मतलब समझे। टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वो कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल आप समझे कि कंप्यूटर जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है एनालॉग, सिग्नल एक जगह से आया फिर दूसरी जगह गया, एक जगह से आया दूसरी जगह गया। सैटेलाइट से आपके टाटा स्काई में सिग्नल आया, आपके टीवी पे दिखा, फिर यहाँ से सिग्नल वापस चला गया, राइट। एक पर्टिकुलर पोर्शन में, एक पर्टिकुलर वे में वर्क हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एनालॉग। फिर आता है डिजिटल चीजें। डिजिटल चीजों में बहुत सारी चीजें कंबाइन हो गई, राइट। बहुत सारी चीजें क्या हो गई हैं? कंबाइन हो गई है। फिर थर्ड जो आता है वो होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में एनालॉग भी है और डिजिटल चीजें भी हैं। ये क्या है? 3 तरह की टेक्नोलॉजी है बच्चों। एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल, थर्ड होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड जो होता है वो इन दोनों को मिला के बनता है, एनालॉग और डिजिटल को मिला के हाइब्रिड बनता है, राइट। लेकिन यहाँ पे हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपकी बुक में मेंशन नहीं है। हम एनालॉग और डिजिटल को ही स्टडी करेंगे। एनालॉग के जो सिग्नल्स हैं, एनालॉग में जो कंप्यूटर वर्क करता है वो एक डायरेक्शन में ही वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो घड़ी है, राइट, उसमें एनालॉग सिग्नल्स हैं, वो एक ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं। वॉशिंग मशीन वो भी एक एनालॉग ही है, एक ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं। तो एक जगह से सिग्नल्स आए फिर दूसरी जगह से सिग्नल्स गए। इसी तरह एक तरीके में ही क्या होता है? वर्क करते हैं। डिजिटल में चीजें मल्टीपल वे में वर्क करती हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर अब डिजिटल है, फोन डिजिटल है, मल्टीपल चीजें एक साथ हो सकती हैं। तो ये यही बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल एनालॉग टेलीविजन एनालॉग जो पहले सैटेलाइट की हेल्प से चलते थे वो अब क्या बन गए हैं? डिजिटल बन गए हैं। टीवी पे अब आप मूवी भी देख सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, गूगल भी चला सकते हैं, सीरी आ गया है, एआई चला सकते हैं। ये डिजिटल तो हो गया। पहले के टाइम में टेलीविजन में ये सब चीजें नहीं थी। पहले के टाइम के जो टेलीविजन थे वो एनालॉग थे, सिर्फ एक ही सिग्नल को समझते थे।
अब डिजिटल हो गए हैं तो मल्टीपल सिग्नल्स को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कितनी सारी चीजें बताई गई है, आईसीटी अराउंड अस, ये मैं बताऊंगी आपको। तो अब क्या हो गया है, डिजिटल टेलीविजन। इन एडिशन टू प्रिंटेड न्यूज़पेपर नाउ वी ऑल्सो हैव देयर इलेक्ट्रिक वर्जन्स। देखो आपके घर में कोई ना कोई अखबार आता होगा, राइट, कोई ना कोई न्यूज़पेपर आता ही होगा जो कि एक कागज का होगा। अब उन्हीं न्यूज़पेपर्स को हम ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं, राइट। आप द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर है, आप उसका कागज वाला न्यूज़पेपर भी परचेज कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेज कर लें, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन परचेज कर ले, तो आप अपने लैपटॉप में भी सेम न्यूज को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि प्रिंटेड न्यूज़पेपर तो है ही, बट लेकिन अब हमारे पास वही प्रिंटेड न्यूज़पेपर इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में भी है, राइट। अलोंग विद ट्रेडिशनल रेडियो पुराने के टाइम में जैसे ट्रेडिशनल रेडियो होती थी, राइट, एक इस तरह से एक डब्बा होता था, यहाँ पे ये सिग्नल्स बने होते थे। लेकिन अब हमारे पास ऑनलाइन रेडियो है, आप अपने मोबाइल में भी रेडियो सुन सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर में भी डिजिटल कंप्यूटर में भी रेडियोस को सुन सकते हैं। एक ट्रेडिशनल डब्बे को खरीदने की जरूरत नहीं है, राइट। सो ये वही बताया गया है, कंपैरिजन किया गया है, क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है कि पहले के टाइम पे चीज क्या थी और आज के टाइम में कितनी चीजें डेवलप हो गई। ओके, तो यहाँ पे हमने आईसीटी के कंबाइंड डेफिनेशन को स्टडी किया। अब हम स्टडी करेंगे इवोल्यूशन ऑफ आईसीटी। इवोल्यूशन मतलब बदलाव। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है इवोल्यूशन, एक होता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब मैं इस साल शपथ खाती हूँ कि मैं अपने एग्जाम को बहुत सीरियसली लूंगी और बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी, वो है मेरी शपथ, राइट। रिजोल्यूशन मैं प्रॉमिस करती हूँ, दैट इज रिजोल्यूशन। यहाँ है इवोल्यूशन, क्या है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब बदलाव, जो कि धीरे धीरे ही सही हो रहा है पर फिर भी बदलाव हो रहा है। सो इवोल्यूशन ऑफ आईसीटी, किसका इवोल्यूशन, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बदलाव। वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेट, हम लोग एक जगह बंद होके नहीं रह सकते। वी नीड टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड विद आवर सराउंडिंग्स, हमें एक दूसरे से बात करने की जरूरत है। हम ह्यूमंस हैं, हमें बिल्कुल सेकंड पर्सन चाहिए कि कम्युनिकेशन, हम बात कर सके, हम दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, मिल सके और आसपास की चीजों से भी हम मिल सके। पहले के टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे पीपल कम्युनिकेशन, बात करने के लिए क्या क्या यूज करते थे, स्मोक जलाते थे, ये रही लकड़ी, ठीक है, और यहाँ पे फायर, आग लगाते थे। अब इसका धुआं उठता था तो दूर कहीं बैठे हुए पहाड़ी पे लोग देख लेते थे कि अच्छा जंगल के उस पार दूसरे साइड में लोगों ने आग जला रखी है, तो इसका मतलब वहां पे लोग रहते हैं। तो इस तरह से कम्युनिकेट करते थे कि जब जब आप धुआं देखो, पहाड़ के उस तरफ बैठे हुए लोग, जब जब आप धुआं देखो तो समझ जाना कि हमने आप लोगों को बुलाया है। तो लोग क्या करते थे, समझ जाते थे कि अगर कहीं पे भी ये धुआं जल रहा है, ये स्मोक जल रहा है, तो मिलने आना है, राइट। इस तरह से कम्युनिकेशन होता था। स्मोक सिग्नल, ड्रम बजाते थे, एक बड़ा सा बाजा होता था, उसको बजाते थे। पिजन अपने अपने कबूतरों को भेजते थे, कबूतर जा जा जा, ये रियल है, कबूतरों को भी भेजते थे। मैसेंजर एक पर्सन होता था, उसके कान में मैसेज बताते थे, वो भागा भागा जाता था तो वो अपने सेकंड पर्सन को मैसेज दे देता था, तो उसी को कहा जाता था मैसेंजर। एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, पहले के टाइम में ये सब चीज होता था। सिग्नल्स होते थे, स्मोक सिग्नल्स, ड्रम के साउंड होते थे, पिजन होते थे, मैसेंजर होते थे। These were रिलेटिवली स्लो, लेकिन ये सारी चीजें जो एंशिएंट टाइम में यूज की जाती थी ये बहुत स्लो थी। सोचो कब तो आप लकड़ी लाओगे, कब आप उसमें आग लगाओगे, कब आग जलेगी, कब धुआं एक हाइट पे पहुंचेगा और कब दूर बैठे पहाड़ी पे लोग देखेंगे, क्या पता ना भी देखें, बेचारा ये आग जलाया जा रहा है, दूर बैठी हुई पहाड़ी पे लोग देख ही नहीं रहे हैं, राइट। तो ये कितना स्लो था, अनरिलायबल था,
रिलाय नहीं कर सकते थे, डिपेंड नहीं हो सकते थे। क्या पता जंगल में आग गलती से लग गई हो और पहाड़ में बैठे लोग आपसे मिलने आ गए हो, ये भी तो हो सकता है। अनसेफ था, सेफ भी नहीं था। मैंने एक पर्सन को मैसेज बताया कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है, मैंने एक पर्सन को कान में बता दिया। अगर उस पर्सन ने मेरे फेवरेट पर्सन को ना बता के मेरे दुश्मनों को बता दिया तो कितना अनसेफ है, राइट। सो पहले ऐसे ही होता था, लेकिन अब जब से न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं, विद द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जब से न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं, द मोड एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज वेरी फास्ट। मोड और मेथड, तरीके कितने बदल गए हैं कम्युनिकेशन के, और ये क्या हो गए हैं, फास्ट हो गए हैं। रेडियो आ गया है, टेलीविजन आ गया है, कंप्यूटर, टेलीफोन, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, इंटरैक्टिव बोर्ड हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द वे ऑफ कम्युनिकेशन। इन सभी चीजों ने, किन किन ने, रेडियो ने, टेलीविजन ने, कंप्यूटर, टेलीफोन, स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, इन सभी ने चीजों को क्या कर दिया गया है, रिवोल्यूशनराइज्ड कर दिया गया, चीजों को बदल दिया है। किसकी चीज को, कम्युनिकेशन को, हमारे एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के तरीके को क्या कर दिया है, बदल दिया है। ये सारी चीजें क्या है, अब फास्ट हैं। टीवी पे कहीं पे कुछ हादसा हुआ और टीवी पे अचानक से आ गया, सोचो विद इन अ सेकेंड में पता चल गया मुझे कि लंदन में क्या हो रहा है, या कनाडा में क्या हो रहा है, या फिर जापान में क्या हो रहा है, विद इन अ सेकेंड में मुझे पता चल गया, राइट। किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये चीजें क्या हो गई, रिवोल्यूशनराइज्ड हो गई है, ये बहुत फास्ट है। एंड कैन लिंक डिस्टेंट लोकेशन विद इन नो टाइम, वही मैंने बताया, बहुत फास्ट है और लिंक कर देती है चीजों को, राइट, कि एक दूर बैठे हुए व्यक्ति की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी विद इन नो टाइम, बिना समय के गवाए, राइट। वी कैन इजिली सेंड मैसेज अक्रॉस द ग्लोब, हम दुनिया में बैठे हुए कहीं भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को हम मैसेज भेज सकते हैं और दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में बिना पलकों को झपकाए, राइट, चीजों के बारे में जान सकते हैं। एंड लर्न अबाउट इवेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अ ब्लिंक ऑफ आई। Numerous technologies, tools have come up which help us not only to communicate but to create. इतने सारे टूल्स आ गए हैं, इतनी सारी चीजें आ गई हैं टेक्नोलॉजी में, जो ना कि हमें कम्युनिकेट करने के लिए, बल्कि हमारी चीजों को क्रिएट करने के लिए, चीजों को स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को क्रिएट, स्टोर और मैनेज करने के लिए भी हेल्प करती हैं, जो टेक्नोलॉजी के वेरियस टूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कुछ हादसा हुआ पर मुझे उसके बारे में और डिटेल जानना है, तो मैंने वीडियो बना के अपने फोन में रख दी, तो वो मैंने चीजों को स्टोर कर लिया। फिर बाद में मुझे एक जगह और पता चला, एक जगह सेम हादसा हुआ है, तो मैंने उसकी भी वीडियो बना ली। फिर मैंने टेक्नोलॉजी के टूल्स का यूज करके दोनों वीडियो को कंबाइन करके दिखा दिया। तो मैंने किसका यूज किया, मैंने टेक्नोलॉजी के टूल्स का यूज किया और चीजों को बहुत आसान तरीके से दिखा दिया। द डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, टूल्स एंड रिसोर्स यूज्ड टू स्टोर, मैनेज, मैनिपुलेट, क्रिएट, कम्युनिकेट डिजिटल इंफॉर्मेशन कम्स अंडर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सारी चीजें आती हैं किसके अंडर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के अंडर। और यही हमारा खत्म होता है एक और लेक्चर। अब हम मिलेंगे अपने लेक्चर नंबर आई थिंक सो 4th या 5th लेक्चर में मिलेंगे, जो कि स्टार्ट होगा YICT। हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया, हमने पूरे एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ लिया, पहले के टाइम पे क्या होता था, आज के टाइम पे क्या होता है, हमने स्टडी कर लिया। लेकिन क्यों जरूरत है, जरूरत क्या है, मत करो बात, जलाओ आग, है क्या जरूरत है। पुराने टाइम पे जैसी चीज चलती आ रही थी चलते रहने दो, क्या हमें जरूरत क्या है ICT की। इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे सभी वीडियोस को देखने के लिए और मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।